हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है द न्यूमेरिकल्स और यू कैन से द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्डीज-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। राइट। आप हर साल नीट के एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर में ये टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये टाइप का मतलब है हार्डीज विनबर्ग इक्विलिब्रियम से आप मान के चलो हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। 4 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आपने ये लेक्चर जो है इसको बहुत ज्यादा अटेंशन देकर समझा। राइट। अब हार्डीज विनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन है वो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। राइट। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। याद रखना है P इज व्हाट, विच अलील, डोमिनेंट अलील। Q क्या होता है, रिसेसिव अलील। राइट। ये एक इक्वेशन है। एक नया जो इक्वेशन है वो ये है P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। ये किसके लिए होता है, इट इज फॉर द सिंगल अलील। राइट। एक अलील के लिए ये वाला यूज करेंगे हम जब कोई कंडीशन हो, जैसे होमोजाइगस कंडीशन, राइट, हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो वहां पर ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट। सो पहला क्वेश्चन लेट्स डिस्कस। राइट। द रिसेसिव अलील बी। राइट। यहां पर देखो, आप यहां पर रिसेसिव अलील सिर्फ इतना लिखा हुआ है। राइट। अलील का है नाम बी। अब बी और रिसेसिव, यहां से पता चल रहा है कि क्यू की वैल्यू दी हुई है। राइट। किसकी वैल्यू दी हुई है, क्यू की। सो Q की वैल्यू क्या दी हुई है देख लेते हैं। राइट। Q इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0.8। राइट। बिकॉज Q का मतलब क्या है, बेसिकली आपका रिसेसिव अलील। अब आगे क्या दिया हुआ है, राइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.8 इन अ पॉपुलेशन ऑफ क्रैब्स, that is in WHE, that is Hardy's-Weinberg equilibrium। राइट। तो इस अलील, रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी है 0.8। राइट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो यहां पर आपको वर्ड दिख रहा है होमोजाइगस और एक वर्ड दिख रहा है डोमिनेंट। अब डोमिनेंट मतलब मुझे पता है P। राइट। और जब होमोजाइगस बोलेंगे तो याद रखना है यहां पर हम लिखेंगे P स्क्वायर। राइट। P मतलब डोमिनेंट अलील, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब होगा P स्क्वायर। राइट। अब ये वाला फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट। देखो P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 होता है। राइट। दिस फॉर्मूला Q हमको पता है। राइट। सो P plus 0.8 is equals to 1. Now we'll get P. P कितना मिलेगा हमको, 0.2। राइट। P हमको मिल जाएगा कितना, 0.2। अब P मिल गया है, दैट मीन्स हमको किसकी वैल्यू मिल गई है, ऑफ द डोमिनेंट अलील, दैट इज कैपिटल B। डोमिनेंट अलील की वैल्यू मिल गई है। राइट। P। अब क्या पूछा है, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो मैंने बताया होमोजाइगस डोमिनेंट ये लिखा है, इसका मतलब क्या पूछा है, P स्क्वायर। तो P स्क्वायर की वैल्यू तो यहां पर 0.2 है। सो यहां पर क्या करेंगे, 0.2 को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। सो यहां से हमको P स्क्वायर कितना मिलेगा, 0.04। राइट स्टूडेंट्स। सो ये एक सिंपल सा सम था जो 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। राइट। बहुत ही सिंपल था। सो दिस वाज using the formula P plus Q is equals to 1. So next students questions देख लेते हैं। So यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, the frequency of two alleles, right? दो अलील की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है। पहला है अलील कैपिटल A जिसकी फ्रीक्वेंसी है 0.19। दूसरा अलील है रिसेसिव अलील which is denoted by small a और उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.81। अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना है, ये जो पॉपुलेशन है इज इन द WHE, दैट इज हार्डीज-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। राइट। सो ये कैपिटल A से आपको समझ में आ रहा है, इट इज डिनोटिंग P एंड स्मॉल a इज डिनोटिंग Q, है ना। तो ये हमको समझ में यहां से आ गया। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट
द परसेंटेज, देखो क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, राइट। हेट्रोजाइगस ये वाला कंडीशन होता है ना, ये तो कौन सा कंडीशन है, होमोजाइगस, ये भी कौन सा कंडीशन है, होमोजाइगस, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो वो पूछा है, राइट। उसके अलावा क्या पूछा है, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव के बारे में पूछा है, तो ये भी किस में कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में। तो क्या क्या पूछा है स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, सबसे पहले क्या पूछा है वो हम देख लेते हैं, 2pq पूछा है, राइट, 2pq पूछा हुआ है, और दूसरा क्या पूछा है, q स्क्वायर, राइट, q स्क्वायर पूछा हुआ है ना। सो ये दोनों हमारा क्वेश्चन है, राइट, और हमको ऑलरेडी q का वैल्यू पता है, तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, 0.81 को मल्टीप्लाई करना है विथ 0.81, है ना, बिकॉज q का मतलब होगा एक सिंगल अलील, q स्क्वायर मतलब दो सेम, मतलब होमोजाइगस कंडीशन, राइट। तो यहां पर हम क्या करने वाले, 0.81 इंटू 0.81, राइट, सो हमको वैल्यू मिलेगा 0.66 q स्क्वायर, राइट, पर भूलना नहीं है कि क्या फाइंड करना है हमको, परसेंटेज, राइट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, 0.66 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विथ 100, सो विल गेट द आंसर 66%, ना हमको आंसर मिल जाएगा 66%, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां से हमको मिल गया परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, रिसेसिव मतलब हमेशा याद रखना है q, राइट। अब इस पर आते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज p पता है हमको, p मतलब कैपिटल A जिसकी वैल्यू है 0.19, q मतलब स्मॉल a जिसकी वैल्यू है 0.81, राइट। सो ये भी मिल जाएगा हमको, सो 2, राइट, 2 इंटू 0.19 इंटू 0.81, right, so we'll get nearly about 0.31, ये किसकी वैल्यू है, 2pq, बट अगेन हमको क्या करना है, परसेंटेज में इसको निकालना है, सो अगेन सेम थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज इनटू 100 एंड हमको मिल जाएगा 31%, राइट स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से ये आपने दोनों ही फाइंड कर लिया, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इन द पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ टू alleles का frequency, that is 0.19 of capital A which is equal to P, 0.81 small a that is recessive allele which is equivalent to Q. So students next question है, an allele W, right, capital W है, इसको ध्यान से देखना है, an allele capital W for white wool, ठीक है, is dominant over allele small w, स्मॉल w जो कि किसके लिए है, ब्लैक वुल के लिए, राइट। सो यहां पर कैपिटल W है डोमिनेंट, स्मॉल w है रिसेसिव, कैपिटल W की हमको पता है दैट इंडिकेट्स P एंड स्मॉल w विल इंडिकेट Q, राइट। तो यहां से ये क्लियर हो गया है। इन अ सैंपल ऑफ 900 शीप, कितने शीप है यहां पर, 900, 891 आर व्हाइट कितने हैं, 891, राइट, दैट मींस 891 के पास डोमिनेंट अलील है कैपिटल W, 9 आर ब्लैक से पता चल रहा है कि 9 जो शिप है आउट ऑफ 900 उनके पास कितने, सॉरी कौन से अलील है, स्मॉल w, राइट। अब यहां पर पूछा गया है कैलकुलेट दी एलिक फ्रीक्वेंसी, राइट, अलील्स की फ्रीक्वेंसी पता करनी है, कौन से अलील है, कैपिटल W स्मॉल w, दोनों की फ्रीक्वेंसी पता करनी है हमको, राइट। सो यहां से एलेलिक फ्रीक्वेंसी बोला है, देखो एलेलिक फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला, इसको हम यूज करेंगे P plus Q is equals to 1, right, within this population assuming that the population is in HWE, P plus Q is equals to 1 वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, बट यहां पर ना तो P दिया है, दैट मींस ना ही कैपिटल W का वैल्यू दिया हुआ है, ना ही Q दिया है, दैट मींस स्मॉल w का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों ही वैल्यू यहां पर नहीं दिए हुए हैं, राइट। सो अब उसको निकालने के लिए हमको एक तरीका है, राइट, वो एक मेथड है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, देखो नंबर ऑफ ब्लैक वुल,
number of sheep number of sheep with black wool डिवाइड करेंगे इसको किससे डिवाइड कर देंगे, विल डिवाइड इट विद द टोटल जो सैंपल साइज है उससे, टोटल नंबर ऑफ शीप राइट। सो यहां से हमको मिलेगा एक वैल्यू मिलेगी 9/900 राइट, 9/900 जो कि क्या बताएगा 0.01 राइट। और स्टूडेंट्स 0.01 राइट, ये याद रखना ये किसकी वैल्यू है, क्यू स्क्वायर, किसकी वैल्यू है ये क्यू स्क्वायर, जिसको आप और एक चीज बोल सकते हो स्मॉल w है ना, बिकॉज ये हम क्या देख रहे हैं शिप के बारे में, और शिप में जो अलील्स होंगे वो पैर में होंगे राइट, हमेशा अलील्स क्या होंगे, पैर में होंगे ना राइट। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0.01 मिल चुकी है। बट हमको फाइंड क्या करना है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, एक अलील की एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, दोनों ही अलील्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है राइट। तो अब क्यू स्क्वायर से हमको क्या मिल जाएगा, क्यू राइट। सो क्यू इज इक्वल्स टू रूट में क्यू स्क्वायर राइट। सो किसका स्क्वायर करने वाले हैं हम, 0.01 का, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा वैल्यू 0.1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, ये किसकी वैल्यू है, Q या फिर W, तो ये वैल्यू किसकी है, Q और W राइट। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ Q और W, यहां से हमको वैल्यू मिल गई। अब वो फॉर्मूला लगा लेते हैं राइट। तो P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 राइट। और यहां पर हमको फाइंड Q नहीं करना है, यहां पर फाइंड P करना है, बिकॉज Q वी गॉट राइट, हमको मिल गया है। सो P प्लस 0.1 इज इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 0.9 विच इज इक्वल टू W राइट। तो ये कैपिटल W मिल गया हमको। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। यहां का पार्ट आपको समझना है अच्छे से राइट। यहां पर मैंने इसको क्यू स्क्वायर या तो फिर क्यू कंसीडर किया हुआ है, बिकॉज ये इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, शिप एक इंडिविजुअल की बात हो रही है राइट। तो उसमें अलील्स जो है वो किस फॉर्म में होंगे, पैर में होंगे राइट। अगर हम एक सिंगल अलील की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम क्यू या पी कंसीडर करेंगे, बट यहां पर हम क्यू स्क्वायर या पी स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। इस केस में क्यू स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल में अलील्स पैर में राइट। सो ये उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा राइट। सो वी गॉट Q 0.1, Q मतलब स्मॉल w दैट इज फॉर ब्लैक वुल, एंड P का वैल्यू है 0.9, P मींस कैपिटल W। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अलील्स T, अलील जो है T फॉर द एबिलिटी टू टेस्ट राइट, फॉर द एबिलिटी टू टेस्ट अ पर्टिकुलर केमिकल। कैपिटल T मतलब यहां से समझ में आ रहा है P है ये राइट, इज डोमिनेंट ओवर अलील स्मॉल t, स्मॉल t समझ में आ रहा है Q है राइट। इनएबिलिटी टू टेस्ट द केमिकल, सो कैपिटल T क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो जिस भी इंडिविजुअल में है वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर केमिकल को टेस्ट कर पाएंगे राइट। और जिनके अंदर स्मॉल t है, जिन इंडिविजुअल के अंदर स्मॉल t है, वो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर केमिकल को टेस्ट नहीं कर पाएंगे राइट। सो यहां पर क्या किया है, 400 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यहां पर सैंपल साइज दिया है, ठीक है, ये सैंपल साइज है 400 ओके। सो यहां पर 400 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो ये 400 क्या है, सैंपल साइज है। वेयर सर्वे, उनका सर्वे किया गया, एंड 64 वेर फाउंड टू बी नॉन टेस्टर। 64 क्या थे, नॉन टेस्टर, मतलब क्या, उनके अंदर कौन सा अलील था, स्मॉल t राइट। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस स्टूडेंट्स राइट, मतलब हेट्रोजाइगस स्टूडेंट्स मतलब जिनके अंदर कैपिटल T भी है स्मॉल t भी है, और उसके लिए तो फॉर्मूला ये है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स,
हमको P का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और Q का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज दोनों का वैल्यू यहां दिया हुआ नहीं है। सो 64 फाउंड टू बी नॉन टेस्टर। कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस स्टूडेंट्स, अज्यूम दैट द पॉपुलेशन इज इन WHE, राइट। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, परसेंटेज फाइंड करना है, राइट। क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस स्टूडेंट्स, राइट, मतलब 2PQ। अब इसको फाइंड करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, PQ फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो PQ फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, राइट। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहां पर होमोजाइगस रिसेसिव, अब रिसेसिव वाले कौन से हैं, नॉन टेस्टर्स, इनका वैल्यू कितना है 64, तो विल टेक 64। सैंपल साइज आपको यहां पर दिख रहा है, सैंपल साइज है 400 का, राइट। सो यहां से स्टूडेंट्स आपको वैल्यू मिल जाएगा, 64 अपॉन 400 है, सो विल गेट 0.16, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 16%, राइट। ये जो 0.6 है, 0.16 है, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। परसेंटेज में क्या होगा, 16%, राइट। सो ये 0.16 होमोजाइगस रिसेसिव, समझ रहे हो, होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल t, राइट। या फिर इसको बोल सकते हो Q स्क्वायर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये, Q स्क्वायर, राइट। अब इसको Q में कन्वर्ट करना है, सो Q स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा ये 16 अंडर रूट 0.16 अंडर रूट, जो कि हमको क्या आंसर देगा 0.40, राइट। सो ये हमको किसका वैल्यू मिला है अब यहाँ पर Q, राइट। Q का वैल्यू कितना मिला है 0.40। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से हम P का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, राइट। P का वैल्यू नहीं पता, 0.40 इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर P विल बी इज इक्वल्स टू 0.60, राइट। 0.60 P का वैल्यू आ गया, तो हमको दोनों वैल्यू मिल गए हैं, P एज वेल एज Q। P का वैल्यू भी मिल गया है और Q का भी वैल्यू मिल गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो PQ निकाल सकते हैं, राइट। वी कैन कैलकुलेट 2PQ, सो 2 इंटू 0.60 इंटू 0.40, राइट। सो 60 क्या है P और 0.40 क्या है Q, सो यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगा 0.48, तो ये 2PQ का वैल्यू मिला है, राइट। अब इसको किस पे हमको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज, सो इन परसेंटेज हमको ये कितना हो जाएगा 48, राइट। सो ये परसेंटेज में हमको कितना मिलेगा 48%, राइट स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको करना है। सबसे पहले आपने क्या किया था, होमोजाइगस रिसेसिव, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव फाइंड किया, या फिर आप बोल सकते हो सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव फाइंड किया, तो आपको 0.16 आएगा या तो 16%, राइट। उसको अब ये जो हमको वैल्यू मिली है 0.16 वो किसकी, होमोजाइगस रिसेसिव, व्हिच मींस Q स्क्वायर। अब इसको किस में लाना है, Q में, सो वी हैव कैलकुलेटेड एंड वी गॉट 0.40 एज Q। अब Q मिल गया है तो P मिल जाएगा बाय दिस फार्मूला, P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, सो वैल्यूज पुट की, तो P का वैल्यू है 0.60। अब फाइंड क्या करना था हमको, परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस स्टूडेंट्स। हेटेरोजाइगस मतलब होगा कैपिटल T स्मॉल t, इन केस ऑफ WHE PQ, दैट इज 2PQ, राइट। सो वो वैल्यूज डाली तो हमको आया 0.48। अब उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना था, सो वी हैव मल्टीप्लाइड by 100, so we got 48%, right? So this was the solution. So next question है students, in a population that is in HWE, the frequency of recessive homozygote genotype of a certain trait is 0.09. So यहाँ पर recessive homozygote genotype मतलब alleles के बारे में बताया हुआ है, but they are in homozygote condition, मतलब दो हैं, right, for a certain trait is 0.09. So यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि
रिसेसिव है सो Q मान लेंगे, होमोजाइगोट है स्क्वायर मान लेंगे 0.09, राइट। कैलकुलेट दी परसेंटेज, क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट अलील। तो यहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट अलील। अब यहां पर क्या पूछा है, होमोजाइगस डोमिनेंट अलील। सो अब यहां पे आपको पता है Q को हम क्या करेंगे, अंडर रूट क्यू स्क्वायर। सो यहां से अंडर रूट 0.09, राइट। सो यहां से हमको वैल्यू मिलेगा 0.30, है ना। अब क्या होगा नेक्स्ट, 0.30 मिल गया हमको। अब यहां से हम P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट। सो यहां से P का वैल्यू हमको मिल जाएगा 0.70, राइट। यहां से कितना मिलेगा हमको 0.70 मिल गया। अब पूछा क्या है, होमोजाइगस, राइट। अब यहां पर क्या पूछा है, P स्क्वायर, तो P स्क्वायर कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा यहां पर 0.49, राइट। स्क्वायर करेंगे ना इसको तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो यहां पर मैं वो स्टेप भी लिख दे रहा हूं, इसका स्क्वायर करेंगे सो विल गेट P स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49, राइट। अब इसके बाद क्या पूछा है, परसेंटेज। अब इसको सिंपल परसेंटेज में करना है तो 0.49 इंटू 100 कर दो, सो विल गेट द आंसर 49%। कितना आएगा आंसर, 49%। मतलब 49% क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट। तो ये क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच आपको यूज करना है। हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर थोड़ा अप्रोच है, राइट। फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा अप्रोच अलग अलग है। फॉर्मूला दोनों याद रखना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा फॉर्मूला है p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो दिस वाज अबाउट द न्यूमेरिकल्स, राइट। आप इसको और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस इस पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।